ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपको बता दूं इस वक्त मौजूद हूं मैं राणा प्रताप बाग पर, जहां महंगाई को लेकर देश में महंगाई की मार है, तो वहीं कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं विपक्ष और जनता यही चाहती है कि महंगाई पर थोड़ा ब्रेक लगे, लेकिन महंगाई जो है बुलेट ट्रेन की तरह बढ़ी हुई है और ऐसे में कांग्रेस जो है साइकिल यात्रा निकाल रही है। जो हालत आज की हो रही है उसके लिए इस बहरी गूंगी सरकार को जगाना जरूरी है ना। फेल है ये सरकार। जो खराबी इस समय है, लोग जिस बात से पीड़ित हैं कि सारी दुनिया में पेट्रोल के दाम कम है, लेकिन हिंदुस्तान में बेशुमार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक महीने में 30 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। लोग तंग हैं। सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़ते, उसके साथ हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। काम है नहीं, कारोबार है नहीं, नौकरियां मिली नहीं लोगों को, बच्चे स्कूल से निकलने के बाद खाली घूम रहे हैं सारे, तो क्या करें। तो जो हालत आज की हो रही है उसके लिए इस बहरी गूंगी सरकार को जगाना ज़रूरी है ना। तो इसलिए सारी कांग्रेस आज सड़कों पे है, ये दिखाने के लिए हम लोगों के उस दुख के साथी हैं। कांग्रेस ने इतना लंबा सफ़र निकाला तो लोगों की नब्ज़ देखकर काम करते थे। जब कच्चे तेल के दाम 130 डॉलर पर बैरल थे, उस समय यहाँ 60 रुपये थे और आज 40-50 रुपये थे, और तब यह हालत ये है कि 100 रुपये से ऊपर जा रहा है पेट्रोल। तो बात ये, जो हालत इन्होंने कर रखी है, ये तंग कर रहे हैं लोगों को, तो उसी के प्रोटेस्ट के लिए हम सड़क पे आए। पर जब कांग्रेस थी तब भी वो था, मतलब महंगाई बढ़ी हुई थी, तो आज मतलब अलग क्यों लग रही है महंगाई? आपको कोई, मुझे नहीं लगता आपको इतिहास में कहीं दिखाई दिया हो कि 100 रुपये पेट्रोल के दाम हुए कांग्रेस के ज़माने में। मैंने अभी आपको दिखाया कि 60 रुपये से ऊपर नहीं गया। जो हालत इन्होंने कर रखी है, ये बिल्कुल ऐसा अनारकी नहीं होती कि कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है। अभी आपने देखे कि कोविड के दौरान लाशों के ढेर लग गए राजधानी में, हिंदुस्तान की राजधानी में 3-3 दिन उनको जलाने के लिए जगह नहीं मिली, और हिंदुस्तान की सरकार सोती रही, प्रधानमंत्री सोते रहे, कोई परवाह नहीं। आप दुनिया में इंजेक्शन भागते रहे, यहाँ लोग इंजेक्शन के लिए रोते रहे, एक एक सांस के लिए तड़पे हैं लोग। तो ये जो खून की होली खेल रहे हैं ना, ये सही नहीं है। महंगाई को लेकर कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है हर एक चीज़ को कंट्रोल में रखना। आप उससे पैसा कमा रहे हैं, आप लोगों को तंग कर रहे हैं, आप पेट में रोटी नहीं है और तुम पेट्रोल के दाम बढ़ाए चले जा रहे हो। ये कंट्रोल करना चाहिए था, इनका काम था कंट्रोल करना। प्रदर्शन करने के बाद महंगाई को लेकर आप और क्या क्या करेंगे? सर, हमारा काम है जो सरकार की कमियां हैं उसको उजागर करना कांग्रेस का काम है। हम बहुत ज़ोर से करेंगे। आज दिल्ली कांग्रेस पूरी सड़कों पे है, 3 दिन हो गए आज। जलसे, जुलूस, प्रदर्शन, जो भी साधन और मीडिया हमारे साथ है, वो उसके लिए हम तैयार हैं। नहीं, ये तो देखिए, आज जिस तरीके से कच्चा तेल जिस रेट में आ रहा है उस हिसाब से मिलना चाहिए। हमारे टाइम में जो कच्चा तेल था उसके मुकाबले आज आधे रेटों में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए। लेकिन गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। लोगों को कोरोना में, जिस तरीके से अभी भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी ने बताया, कोरोना में लोगों को इलाज नहीं मिले, और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज मोदी ने भी ये माना है कि हर्षवर्धन नकारा है। आज हर्षवर्धन को हटाया गया इसलिए कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय सही तरीके से नहीं चला पाए। इस क्षेत्र से मंत्री रहे हर्षवर्धन और स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से हाहाकार मचा, लोगों को जलाने की जगह नहीं मिली, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिली, उसके विरोध में भी हम लोग तमाम वो बातें लेकर के चले हैं। कांग्रेस पार्टी लेकर के चली, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी, तमाम हम लोग अपनी आवाज़ उठाते हुए चलते। देखिए, ये दोनों ही छोटे भाई और बड़े भाई हैं, नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। अगर केजरीवाल जी को किसी भी तरीके से दिल्ली की जनता से प्यार है, आज गोवा जाते हो, गुजरात जाते हो, आप उत्तराखंड जाते हो, पहले दिल्ली की जनता की बात करिए, आप उसमें वेट के अंदर कमी कीजिए। करोड़ों रुपए के आपने एडवर्टाइजमेंट लगा रखे हैं, दिल्ली का पैसा आपने उसके अंदर लगाया हो। हम ये केजरीवाल जी से भी कहना चाहते हैं कि लोगों को जो पैसा आपने एडवर्टाइजमेंट लगा रखा है उसको इसमें दिल्ली के लोगों में दे और डीजल और वेट के रेट कम किए जाएँ। क्योंकि आज
तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं देश में और लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बुलेट ट्रेन में जाने के लिए उनकी टिकट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तो आज हालत ये हो गई है कि देश उन्नति की तरफ नहीं जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो गाड़ियाँ और जो मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते थे वो आज साइकिल की तरफ जाने लगे हैं। मोदी जी ने तो कह ही दिया है कि पकौड़े तल लो, रोज़गार नहीं है तो देश उल्टी तरफ चलने लगा है, उल्टी दिशा में जा रहा है। तो हम भी उल्टी दिशा में जा रहे हैं कि अब साइकिल पे ही चलते हैं, साइकिल ही सवारी करनी पड़ेगी। उनका बिल्कुल भी जनता की तरफ ध्यान नहीं है, उनका ध्यान लोगों की और जनता की समस्याओं की तरफ खींचने के लिए हमने साइकिल यात्रा का आज सोचा है। जैसे कि मोदी सरकार कहती है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या अच्छे दिन आ गए हैं? आपको लगता है? उन्होंने तो ये भी कहा था कि जुमला है। हर बार इलेक्शन से पहले नए नए वादे लेकर आते हैं और जुमला कहकर इलेक्शन के बाद हंसकर आगे चले जाते हैं। तो उन्होंने तो बहुत सारे वादे किए थे। क्या 15 लाख आ गए? क्या लोगों को रोजगार मिल गया? क्या हालत है आज देश की, आप खुद सोचिए। क्या डेवलपमेंट के नाम पर जो मोदी जी ने कहा था वो सब कर पाए? फेल है ये सरकार और यही उनको याद कराने आए हैं। और उनको कोई हक नहीं पहुंचता, जिस सीट पर वो बैठे उन्हें उतर जाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से भाग भाग कर इधर उधर इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं। इलेक्शन उन्होंने कोरोना के टाइम पर करा दिया, यहाँ तक कि कुंभ का आयोजन किया जब देश में इतनी बड़ी महामारी सर पर खड़ी थी। लोग इतनी, आपने खुद देखा है कोरोना की सेकेंड वेव में क्या हालत हुई है, घर घर में इतनी बुरी हालत हुई है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मुझे नहीं लगता कि उस सीट पे बैठने का कोई भी हक है। अभी जैसे जयप्रकाश जी ने कहा, हम विपक्ष पार्टी में हैं। विपक्ष का काम पब्लिक की आवाज़ उठाना है। अभी इम्तियाज़ भाई ने एक बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि केजरीवाल जी भी कसूरवार है क्या। हमारे वक्त में जब शीला दीक्षित की सरकार थी, पेट्रोल के ऊपर 12% वैट था, आज 30%, 18% से 30%। हमारी मांग है कि वैट कम किया जाए, टैक्स कम किए जाएं। जो दोनों सरकारों ने वैट और टैक्स ज़्यादा लगा दिए हैं, उन टैक्स को कम किया जाए। आकांक्षा को तो उन टैक्स को कम किया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए। इधर उधर का बहाना ना ढूंढे। आज तेल के भाव, दालों के भाव, महंगाई चरम सीमा पर, कोई बात करना नहीं चाहता। कोरोना पे फेल हैं। अभी आकांक्षा ने एक बात उठाई कुंभ की। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सेकंड फेज इतना भयानक था, क्या पंचायतों के चुनाव कराने जरूरी थे? बहुत सालों तक टलते रहे। क्या दिखाना चाहते थे आप? लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की और गरीबों की आवाज़ उठाती रही है। वही आवाज़ उठाने के लिए आज हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के आदेशानुसार भाई जयप्रकाश जी जो हमारे नेता हैं, उनके आदेशानुसार चांदनी चौक जिले की महिला कांग्रेस, उस्मान भाई, आकांक्षा वाला, तमाम ब्लॉक के अध्यक्ष, हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाते रहेंगे जब तक पब्लिक के हित की बात ये नहीं करेंगे। प्रदर्शन करने के बाद और आप क्या क्या करेंगे ताकि महंगाई कम हो? हम इन्हें याद कराना चाहते हैं, हमारे वक्त में 1 रुपया बढ़ता था, वाजपेयी जी बैलगाड़ी पे आ गए थे, स्मृति ईरानी हल्ला मचाती थी, जेटली जी की कैसेट देखिए उठाकर। आज गूंगे क्यों बैठे हुए हैं? आज 23 बार 1 महीने में रेट बढ़ रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। ये आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर। वही कहना है कि जो सरकार है गूंगी है, उसको जगाने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि गरीबों के घर में चूल्हा जल सके और जनता जो है महंगाई की मार जनता को ना झेलनी पड़े। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।